हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। और मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल मोड में अब ये वीडियो बनाऊंगी। तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं कोर्ट जा रही हूँ, घर आ रही हूँ और मैं बहुत मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत टाइम फिगर आउट कर पा रही हूँ जहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊँ। बट मैंने खुद को प्रॉमिस कर दी है तो कर दिए। ऐसी प्रॉमिसेस मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस मैंने बहुत बार ही दिए हैं, बट ये मेरा लास्ट आई थिंक एक्सक्यूज़ है। अब मैं कोई एक्सक्यूज़ लेकर नहीं चलूँगी। टाइम मुझे निकालना है, कैसे भी निकालना है, कैसे भी मुझे अपनी हॉबी और अपने दिल से जो चीज़ें मैं चाहती थी बचपन से कि मैं करूँ, वो आज मैं फाइनली करने के मोड में हूँ। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि देखो, YouTube की जर्नी हमें दिखती है। हम जब किसी का वीडियोस देखते हैं ना तो हम बहुत ईज़िली एज अ व्यूअर बहुत जल्दी जज कर देते हैं ना। जैसे मैं अब खुद बना रही हूँ ना, महसूस कर रही हूँ कि इवन आई नो डैट कितनी सारी चीज़ें इसके पीछे होती हैं, कितनी सारी मेहनत होती है। तो ऑल्दो मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं जान रही हूँ कि मैं कोई मेहनत अभी इतना अपनी परफेक्शन पे नहीं कर रही, ठीक है ना। मैं लाइटिंग का देख रही हूँ, बट हाँ अभी मैंने फ़ैन ज़रूर ऑफ कर रखा है गाइस, क्योंकि ना आवाज़ आ रही थी। और मैंने वैसे अपना माइक ऑर्डर किया हुआ है, बट माइक अभी मेरे पास आई नहीं है, तो इसलिए फ़ैन ऑफ करके मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ सही से आए। अब एक चीज़ बोलोगे, देखो ये कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस बोला जाए, हम लोग बोलते नहीं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है, लेकिन हर इंसान की मेहनत में कोई ना कोई उसकी ताकत, उसका स्वेट, उसका ब्लड ज़रूर लगा होता है। तो हमें ना हर कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो काम आप अपने दिल से करते हो ना, जो बिल्कुल आप दिल वाला जो काम है, जैसे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों में ना बिल्कुल ही उलझ से जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी डिज़ायर्स क्या थी, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें क्या करना था। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली उनकी एक्चुअल डिज़ायर्स क्या थी, उन्हें करना क्या था। लेकिन वो हमेशा अपने दिल के अगेंस्ट वाला काम कर रहे होते हैं। वर्ल्ड नोज़ कि ये हमारा जो सर्वे है वो भी निकल कर आया है कि हाँ, हर एक इंसान जो है ना, मतलब वो अपने मनपसंद के काम को नहीं कर पा रहा है। रीज़न्स हैं, रीज़न्स बहुत सारे हैं। अब चलो ठीक है, रीज़न्स को छोड़ दो, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें हमें लाइफ टाइम निभानी चाहिए और निभानी ही पड़ती है ना। कुछ रिलेशंस होते हैं जिसमें हम कंपेल्ड होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कह लो आप लोगों से है कि देखो, एज आपके हर साल बढ़ते जाएंगे, है ना, वो रुकने वाली चीज़ है नहीं। ज़िंदगी एक है, ठीक है। और कभी कभी ना 2 मिनट शांत से बैठो, अपने साथ बैठो और बिना किसी गैजेट्स के। जैसे सुबह उठते ना, हमारी सबसे गंदी आदत होती है कि सबसे पहले हम फ़ोन, अलार्म के चक्कर में हम फ़ोन पकड़ते हैं। बेटर है कि आप किसी घड़ी में अलार्म सेट करो, ठीक है। अगर आप फ़ोन में सेट कर भी रहे हो तो उसको ऑफ़ करके उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम अपने साथ कभी भी समय नहीं बिताते। और जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते ना, तो हमें लाइफ टाइम पता नहीं लगता है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या था। पता है, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो दौड़ रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है। उसके बाद जाके उसको लाइफ में अचीवमेंट मिलती है। फिर जाके उसको ये रियलाइज़ होता है ना कि जिस चीज़ के लिए वो इतना दौड़ रहा था, जिस चीज़ों के लिए उसने उतनी मेहनत करी, पता चलता है कि फिर बाद में भी वो चीज़ें उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। वो फिगर आउट कर रहा होता है क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, अब उनके पास पैसे हैं, अब उनके पास ये है, जो भी है उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का वो अचीवमेंट होना चाहिए, वो सोचते हैं, बट उन्हें फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। फिर अब देखोगे ना कि बहुत सारे लोग पहाड़ों में जा रहे हैं घूमने, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ हम अपना मी टाइम बिताने जा रहे हैं, हम वैकेशंस पे जा रहे हैं। यस, वैकेशन बहुत काम करता है हमारी लाइफ में, पता है। जब हम वैकेशन पे जाते हैं ना, तो हम अपनी डेली लाइफ से थोड़ा कट से जाते हैं और हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं होता है, तो हम एक एनर्जी बिल्डअप करके आते हैं। मैं मानती हूँ बात को, इसलिए कहते हैं ना कि हमें खुद के लिए यार, हमें खुद के लिए
ज़रूर थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 5-10 मिनट मॉर्निंग में आप ज़रूर दो, क्योंकि मॉर्निंग में इसलिए स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद फील किया है सुनकर, किसी से सुना ही है तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप मॉर्निंग में अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हो ना, तब आपको फीलिंग आती है, बिल्कुल शांत सा माहौल रहेगा, कोई रश नहीं होगा, फिर आप सोचोगे कि ओके मुझे लाइफ में ये करना था, ठीक है, और मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। आप करियर के पाथ को बहुत सडन वे में चेंज नहीं कर सकते, बट छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे डिज़ायर्स पे ज़रूर काम कर सकते हो। जैसे किसी को सिंगिंग बहुत पसंद थी, किसी को डांसिंग बहुत पसंद था, स्किल सेट करो अपना, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप IT फील्ड में हो और कुछ टेक्निकल आपको स्किल्स डेवलप करनी है जो आपकी बहुत दिनों से इच्छा रही है बट आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिए थोड़ा समय निकालो। मतलब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फॉर एनी फील्ड। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप खुद से बातें करना स्टार्ट करोगे ना, देन आपको पता लगेगा कि ओके हमने सबकी सुनी, हमने पूरी दुनिया की सुनी, हमने फैमिली की सुनी, हमने आसपास अपने बच्चों की सुनी, सबकी सुनी, बट हमने अपने आप से कोई बात ही नहीं की। हमारा मन हमें क्या बोलता रहा, हमने कभी उसको नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ टाइम स्पेंड करें, सबकी मेहनत को अप्रिशिएट करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम एक इक्वल वे में होते हैं, सब कामों में मेहनत होती है। और अपनी लाइफ में ना दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से ज़्यादा है कि हम सेल्फ फोकस होकर ना अपनी ज़िंदगी में अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और मैं आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ, बट मैं अभी तक ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा, अगर मेरे को बोलोगे तो मैंने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है, बट मुझे पता है कि मैं ये करूँगी। और फिर से एक्सक्यूज़ वाली बात आ रही है, बट मैं इसको करूँगी, मैं बिल्कुल करूँगी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें और प्लीज़ अपने मन की सुने। कभी कभी मन से खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी होता है, सच कह रही हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी अपने बॉडी से भी पूछो यार कि उसे रेस्ट चाहिए, उसे स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, या उसको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, ये ज़रूरी है पूछना। तो ठीक है गाइस, और इसी तरह मैं थर्ड डे भी कुछ लेकर आऊँगी। और थैंक यू सो मच, और अभी के लिए बाय।